हम लोग आज इस कटिहार मंदिर के सत्संग प्राशाल में साप्ताहिक सत्संग में है। बैटरी काम करते करते डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक इसी तरह से सप्ताह में एक बार सत्संग मंदिर में आकर के धर्म चर्चा में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक बल को प्रबुद्ध करते हैं, मजबूत करते हैं। इससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, यानी कि बैटरी चार्ज की तरह हो जाता है। इसलिए अवश्य ही सप्ताह में एक बार समय निकाल करके आयोजन में आवे। गुरु महाराज का उपदेश हम लोग सुन रहे थे। हम लोगों को संसार में अच्छी तरह से रहने के लिए शरीर का बल चाहिए। शरीर दुर्बल रहेगा, निर्बल रहेगा तो संसार में रोगी बन के क्या करेंगे। स्वस्थ शरीर के लिए यथा योग्य भोजन चाहिए, यानी कि अन्न चाहिए। जैसे शरीर के लिए अन्न चाहिए, उसके पुष्टि पोषण के लिए, ठीक इसी तरह से मन की शक्ति के लिए भी मानस बल हो, मानसिक शक्ति हमारी अच्छी हो, चिंतन हमारा सुंदर हो, शुद्ध सोच हो, भक्ति की भावना से भरी हो, यह भी जरूरी है। शारीरिक बल के साथ मानसिक बल भी चाहिए। दोनों का सम्यक रूप होना चाहिए। जो कहानी इसमें कही गई, गुरु महाराज ने कहा, एक ऋषि का लड़का बहुत पढ़ लिख लिया, सब वेद शास्त्र खत्म हो गया। घर आया, पिताजी को प्रणामो नहीं किया, गुमान घमंड कि हम बहुत जानकार हो गए। पिताजी समझ गए किसको हो गया है घमंड। प्यार से, प्रेम से बुला के पूछते हैं, बेटा तुमने सब कुछ पढ़ लिया? तो कहा हाँ पिताजी सब खत्म हो गया। कहा बेटा अन्न ब्रह्म पढ़ा है? कहीं सुनवे नहीं किया था अन्न ब्रह्म क्या होता है। कहा बाबू इसको पढ़ने के लिए तुमको थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत। तो क्या करना होगा? एक ठो बचा हुआ है, इसको भी पढ़िए लेंगे। पहले 7 दिनों तक बिना भोजन किए हुए रहो, तब इसकी पढ़ाई होगी। ऋषि संतान उपवास में चला गया। 7 दिन के बाद आया, पिताजी अब पढ़ाइए, बताइए। पिताजी ने कहा अच्छा बोलो तो फलां शास्त्र की बात जो है सो कहो। बेटा कहता है 7 दिन से जब पेट में कुछ गया ही नहीं है, मुँह से तो बोली निकलवे नहीं करता है। हम आपको बतावेंगे तो क्या बतावेंगे? अच्छा ठीक है जाओ भोजन करके आओ। भोजन करके जब आया तो जो पूछा उसका सम्यक जवाब दे दिया। कहा बेटा समझा? कहा नहीं, कहाँ समझे? कहा देखो अन्न नहीं था पेट में तब बोली तुम्हारी समाप्त हो गई थी, बोल नहीं पा रहा था, और अब अन्न चला गया पेट में तो तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। यह एक विद्या है, अन्न की उपासना भी जरूरी है। अन्न ब्रह्म है, अन्न की भी उपासना होनी चाहिए, ठीक है। और मस्तिष्क का भी विकास होना चाहिए। दोनों बल के लिए संसार की कमाई जरूरी है। खाएंगे क्या?
और सुंदर मस्तिष्क नहीं हुआ, बाल बच्चा बिगड़ गया, वो शराबी हो गया, जुआरी हो गया, पगले तो क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। आपकी जमा की हुई संपत्ति को समाप्त कर देगा। इसलिए दोनों की कमाई जरूरी है। यहाँ ये जो कहा गया कि मानसिक बल में मन को काबू करना है, मन को एक दिशा देनी है, मन भागता है, वो शब्द पर भागता है। कोई बात मन में होती रहती है, इसीलिए मन को रोकने के लिए शब्द का ही सहारा लिया जाता है। हम लोग घर में जो रहते हैं तो उसका अगला हिस्सा देहरी कहते हैं। देहरी पर डिबिया दे दीजिए, बल्ब लटका दीजिए, तब भीतरों रोशनी होगी और बाहर भी रोशनी होगी। यहाँ जीभ देखिए, मुंह के भीतर भी है, अब बाहर भी जीभ निकल सकता है। जीभ से हम बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे? कहा बोलो तो भगवान नाम का उच्चारण करो। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वह जो मंत्र है कुछ शब्दों का समूह है, उसका उच्चारण कीजिए। जीव कैसे बोलेगा? जब तक मन में भाव नहीं होगा, ख्याल नहीं होगा, तब तक तो जीव उल्टेगा क्या? जीव वही बोलता है जो हम मन में सोचते हैं, यानी सोच को बदलना है। कैसे बोलते हैं? मन में ख्याल आया कि फला भजन गावे, वह ख्याल ढोढ़ी में जाता है, पहले पर ढोढ़ी कांपता है, और ढोढ़ी से हृदय में वह कंपन आता है, हृदय से कंठ में आता है, और कंठ के बाद तब मुंह से हम उस शब्द को जीभ से बोलते हैं। यह इतने कम समय में होता है कि पता नहीं चलता है। ढोढ़ी से, नाभि से जो आवाज होती है उसको कहते हैं परावाणी, और नाभि के बाद जब हृदय से आवाज होती है, हृदय चक्र से, उसका नाम है पश्यन्ति वाणी। कंठ से जो आवाज होती है उसका नाम है मध्यमा वाणी, और मुंह से जो बोलते हैं उसका नाम है वैखरी वाणी। परा नो, पश्यन्ति नो, मध्यमा नो, वैखरी नो, ये असली जो राम नाम है, इस सब से ऊपर मस्तिष्क में से जो निकला उससे भी ऊपर। गोया पहले हम मस्तिष्क को सुधारने के लिए ये वर्णात्मक जप ही करते हैं तो ठीक है। यही कहा जपो, जो जपना है यानी मन को लगाना है, बोल बोल करके जप करते हैं तो जीव तो मुंह में फिरता है, बोलते भी जाते हैं, मन भी भागते रहता है, लेकिन थोड़ा भी लगा मन तब तो जीव बोला। यानी इससे भी काम नहीं होता, सो बात नहीं, काम हुआ।
लेकिन थोड़ा हुआ, थोड़ो तो हुआ न, इसको भी नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जीभ से ही बोल करके आप जपिए। सो कहा राम नाम मणिदीप धर जीह दे हरि द्वार। अब ये जीभ रूपी जो देहरी है, इस पर आप यदि सुमिरन करते हैं, मन थोड़ा ही लगा तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इससे और अधिक लगाने के लिए वाचिक जप हुआ, बोलते हैं आप और लोग भी सुनता है। उपांशु जप कीजिए, आप बोलिए और आप ही सुनिए, इसका नाम है उपांशु जप। और झूठ न डोले, जीभ न बोले, असुरत धरनि दिधाय गहे, कोई बिरला यही विधि नाम कहे। होठ न हिलता है, जीभ नहीं हिलता है, केवल ख्याल से, सूरत से, मन ही मन अपने अंतर में अब जो जप होता है वो मानस जप कहलाता है। गुरु महाराज थे कुप्पाघाट में। मैं एक बार एक रविवार को आश्रम में कुछ देर से पहुंचा। गुरु महाराज भीतर में जो सत्संग हॉल है उस पर बैठ करके स्तुति हो चुकी थी। गुरु महाराज बोल रहे थे, जो मंत्र बताते हैं न जपने के लिए, गुरु महाराज जोर जोर से बोल रहे थे। सब लोग भी पीछे पीछे बोल रहे थे। तो लगा कि आज तो गुरु महाराज देखते पूरे मौज में है, सब लोग जप रहे थे, तब मैं भी पीछे थोड़े लोग थे, बैठ करके जपने लगा। कुछ देर बोल बोल कर जपने के बाद तब भन भन मधुमक्खी आवाज की तरह गुरु महाराज भी थोड़े थोड़े जप रहे हैं। सब लोग जप रहा है उपांशु जप। और उसके बाद गुरु महाराज भी चुप और सब लोग भी चुप, यानी मानस जप किए। यह प्रैक्टिकल गुरु महाराज करके दिखा रहे थे। एक दिन चर्चा हो गई कुप्पाघाट में, तो भगीरथ बाबा कहते हैं कहो वो 3 एतवार या 5 एतवार ऐसा किए थे। एक एतवार को तो मैं था। मेरे कहने का यह मतलब है कि गुरु महाराज प्रैक्टिकल करके भी बतलाते थे कि मन को धीरे धीरे लगाना है, और लगाते लगाते मन उसमें लग जाए। जाप के बाद, जीव के बाद मन से जाप होते होते मन जब बैठ गया तो अपने अपने हो रहा है, काम भी कर रहे हैं और जप भी हो रहा है। यह जो स्थिति है यह प्रैक्टिस करने से होता है, उसका नाम है अजपा। अजपा लाग रहे सूरति पर, नैनन पलक डुलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। वो जाप मरे अजपा मरे। और जब अजपा भी हो जाता है और दृष्टि को भी ठहराना है। मत भूलिए कि जाप करते वक्त दृष्टि को फ्री मत कर दीजिए, दृष्टि को भी ठहरा करके तब जप कीजिए। जाप में सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, कैसे? सुरत अधर ठहराई। अधर में, सुखमना में, शून्य में, आकाश में सुरत को ठहराएंगे। कैसे ठहराएंगे? दृष्टि के सहारे। दृष्टि और सुरत में संबंध है।
देखते हैं तो कहते हैं मैं देख रहा हूँ। गोया दृष्टि को टिका करके तब जप करेंगे तो सही जप होगा। जब करते हैं सही मन भाग रहा है सो नहीं, दर्शन भी दृष्टि भी भीतर में लगी हुई रहे और ख्याल के साथ नाम जप करेंगे तो वो रूप सामने में आवेगा जो जप कर रहे हैं। यही ये कि ये जाप करने के साथ दृष्टि भी टिकी हुई रहती है, सिमटती जाती है, तो अंतर की आवाज सूक्ष्मता में जाने के बाद सुनाई पड़ता है। जा अनहद उसको कहते हैं। कितनी आवाजें अंतर में होती हैं ठिकाना नहीं है। अभी भजन वेद में मानस जप बतलाया जाता है, मानस ध्यान बतलाया जाता है। एक नाम का जप हो गया मंत्र का, एक रूप का ध्यान हो गया। फिर दृष्टि का साधन बतलाया जाता है। सिमटी हुई निगाह से देखे, यानी दृष्टि के साथ मन को भी सिमटावे। उस सिमटाव में अंतर में मन जब सूक्ष्म होता है तो सूक्ष्म नादों का ग्रहण होना संभव है। लेकिन उसमें क्या है? उसमें है कि शब्द तीनों तरह के होते हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। अगर आपने तमोगुणी शब्द को पकड़ लिया, सूरत लग गई तमोगुणी शब्द में, आपकी वृत्ति नीचे की ओर तमोगुणी प्रवृत्ति की होगी। इसलिए अपने मन से यह करने का नहीं है। और अगर सतो रजोगुण में है तो नुकसान तो नहीं है, लेकिन आपका लक्ष्य तो सत्वगुण है। इसलिए यह जो शब्द की उपासना है पहले नहीं, पहले यही दृष्टि को मजबूत किया जाता है। बाबा देवी साहब जब गुरु महाराज को बतला रहे थे तो उन्होंने नादान संधान बतला कर कहा कि देखो लाला, मैंने पहले 32 वर्षों तक दृष्टि का साधन किया, तब नादान संधान किया। तुम कम से कम 10 वर्षों तक पहले दृष्टि का साधन करना और तब इसका अभ्यास करना। क्यों कहा ऐसा? यह कि दृष्टि के टिकने से मन भी टिक जाता है, और दृष्टि योग में दृष्टि को कहाँ टिकाना है आपको पता है, और वहाँ ही आपको सतोगुणी शब्द मिलेगा। यह शास्त्रों के अनुकूल है, और नहीं तो फिर कम से कम रजोगुण में अपने को रखिए तो नुकसान नहीं है। ये दृष्टि टिका करके तब शब्द में मन लगाने की तरकीब क्या है? आप हरिद्वार में गए होंगे, ऋषिकेश में देखे होंगे, वहाँ सिक्कर लटका हुआ रहता है, रस्सी लगी हुई गड़ी हुई खूंटी में रहती है। आप स्नान करने के लिए गंगा नदी में उतरते हैं, रस्सी को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? धार बहुत तेज है, नहीं पकड़ेंगे तो शरीर बह जाएगा। इसीलिए यदि शरीर बहेगा भी तो रस्सी के सहारे फिर किनारे पर चले आवेंगे। या इसी तरह से दृष्टि की खूंटी गाड़ करके, दृष्टि को टिका करके तब वहाँ पर
शब्द का अभ्यास किया जाता है, मन को शब्द में लगाया जाता है। यह जो तरकीब संतवाणी के अनुकूल है, इसलिए इसके मुताबिक गुरु से आदेश जब हो जाए तब जो है शब्द अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर केवल जो जप करना है इसका भी बहुत लाभ है। वो कहा कि ये विधि ये कहा कि ये हाथी है, उसके गर्दन पर बैठा हुआ महावत है, उसके हाथ में छोटा सा अंकुश है, हाथी के कान में वह अंकुश जब लगाता है, गड़ाता है, हाथी बस में हो जाता है। इसी तरह से नाम छोटा है, सुमिरन आप करते हैं अंकुश की तरह है। वो ठीक से जप करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वे भी बस में हो जाते हैं। नाम जी जो जपी जान जागही जोगी, अपरमारथी विरति विरंच प्रपंच वियोगी। जीव से जपते जपते मन को लगाते लगाते, जैसे बच्चा सब बोलते बोलते सीएटी कैट से बिल्ली 10 बेर में नहीं याद हुआ तो 25 बेर पढ़ता है। अब पढ़ते पढ़ते याद कर लेते। हम लोग भी बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरुपद पदुम परागा 50 बेर 100 बेर पढ़ते पढ़ते याद कर लेते हैं। मनुष्य में ढल जाता है, तदाकार हो जाता है। ऐसे ही आप लगातार जपते रहेंगे तो मन बैठते बैठते बैठ जाएगा। तब काम भी करते हैं, जपते भी जाते हैं, वो दोनों काम हम साथ साथ कर सकते हैं। यह जो है जीव से जपने से भी मन का उसमें सिमटाव होता है, लगाव होता है। साधक नाम जपहि लौ लाए, लगन से एकदम भीड़ करके और तब जब जप करते हैं तो उनमें सिद्धि शक्ति आ जाती है। मन जैसे जैसे ढलता है, तदाकार होता है। तो सिद्धि शक्ति किसको कहते हैं? शरीर को छोटा करना, शरीर को बड़ा करना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना। वो तरह तरह के वो जो है वो बना देना, अनिमा गरिमा लघिमा महिमा ईसित वसित प्राप्ति प्रकाम्य, यह जो है काम ये सिद्धि शक्ति से होता है। लौ लगा करके जपेंगे तो होगा। और कहा कि राम भगत जग चारि प्रकारा, चारिं सुकृत अनग उदारा। भगवान का भक्त होता है 4 तरह का। कौन कौन? एक होता है भगवान नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, अब भूखले रहते हैं। सुदामा जी, उनकी पत्नी का संदेश है कि जा कर के आप अपने मित्र को, कृष्ण भगवान को कहिएगा कि उस महीना में 2 एकादशी करने पर तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हम तो महीना में 15-20 एकादशी करते हैं। भोजने ने घर में तो खाएंगे क्या? 15-20 दिन जो एकादशी उपवास करते हैं, नींद टूटा है। हमारी ओर कब देखिएगा? यही संदेश गोया। यह जो है एक भक्त है जो रुपया पैसा चाहता है, उसका नाम अर्थार्थी। भगवान का सुमिरन करते हैं कि हमरा ठेक बदार बैंक बैलेंस पूरा मजबूत कर दीजिए, भर दीजिए, अर्थार्थी। और दूसरा होता है दुखी, आर्त, बहुत कष्ट में है,
और बहुत दर्द में तकलीफ में बाबा बर्दाश्त नहीं होता है। बाबा के पास केठो दवाई है, क्या है? सुमिरन, नाम जपिए तो आपका कष्ट दूर होगा। ये जपहि नाम जन आरत भारी, आरत मने कष्ट में, दुख में, तकलीफ में बहुत है, तो सुमिरन कीजिए तो वह दुख भी दूर हो जाता है। अब तीसरा होता है जिज्ञासु, जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, वह जिज्ञासु भक्त है। ध्रुवे सारी खींची जा रही है द्रौपदी की, आर्त भक्त है। और ये जो भक्ति करते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है मन में, प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, ये जिज्ञासु। और चौथे होते हैं ज्ञानी, वे तो भगवान में मस्त रहते हैं, लेकिन वे भी जपते ही रहते हैं। चारों प्रकार के भक्त का आधार है सुमिरन। चहु चतुरन कह नाम आधारा, लेकिन चारों होते कैसे हैं? कहा चारों होते हैं सुकृति, सुकर्मा, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जो करते हैं उसको सुकर्मा नहीं कहेंगे। यानी वे झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, नशा नहीं खाते, हिंसा नहीं करते, व्यभिचारी नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। चारों तरह के भक्त सुकर्मा होते हैं, चारों अनग पाप रहित होते हैं, उदार होते हैं। उदार किसको कहते हैं? अपने भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं, उसका नाम उदार है। तो ये चारों तरफ भक्त जो है आपके ऐसे होते हैं। उदाहरण के लिए भी कई तरह की कहानियाँ हैं, आप सुनते हैं कि सोनपुर के मेला में वहाँ पर कहानी है कि एक हाथी है, वो परिवार के साथ नहा रहा है नदी में, एक बोचा आकर के पैर पकड़ लेता है। वो तो घिक मत करके पानी को पूरा परिवार घिकोर कर दिया था। अब बोचवा पकड़ करके कहता है बुझो क्या करते हैं तुमको। बोचा खींच के ले जाए नदी में, हाथी भी खींचे उसको लावे किनारे में। दोनों में लड़ाई खूब चली। जब लड़ते लड़ते वो पानी का जीव, उसकी ताकत तो घटी नहीं, इसका तो भूख लगने लगा तो ताकत घटती गई। परिवार का लोग भी कुछ दिन तक सहयोग किया और उसके बाद उसका जो जरा का हथनी था, बच्चा था, कई बुढ़वा के चलते सब बच्चा सब मर जाएगा, छोड़ दिया बुढ़वा को मरने के लिए, चल दिया सब हथनी सब। अब अकेले बुढ़वा है, बोचा खींच रहा है, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, जो गाते हैं ना। जब नाक कान डूबने लगा तो भगवान को याद किया, सुमिरन किया, जप किया, भगवान का वहाँ पर अवतरण हुआ और सुदर्शन चक्र से बोचा का गर्दन काटे, बोचवा को मारे, फिर हाथी का उद्धार हुआ। गोया आर्त भक्त भी सुमिरन करता है, उसका कल्याण होता है। यह रूपक क्या है? ये रूपक है। डॉक्टर साहब थे, कहने लगे माँ को लाए, उनको बेड सोर हो गया था, एपी वर्मा। श्रीधर बाबा की दवाई के लिए गए थे हम लोग भागलपुर में। वो कहने लगे ए मेरी पत्नी रात भर जगी तो आँख लाल लाल हो गया, उसको उल्टाना पड़ता था, वो बिछावन पर बेड सोर हो जाता था।
हमने कहा वो बुढ़िया मरने करेगी, तुम भी मर जाएगी, छोड़ो। दूसरे रात हम ड्यूटी किए हैं, हमारा भी आँख लाल लाल हो गया। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बुढ़िया तो मरने करेगी, हम लोग भी पीछे तबाह हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, देखे होंगे एक सीमा तक ही कोई सेवा करता है, फिर परिवार भी उसका देखने वाला नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान नाम ही एक सहारा है। और आपने सुना चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, ये चारों युग में नाम का प्रभाव है। युग किसको कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में सब कोई सत्वगुण की प्रधानता में रहते हैं, केवल सुमिरन भजन ध्यान करते हैं, वो सतयुग का प्रभाव है। त्रेता में विविध यज्ञ नर कर ही ध्यानो भजन करता है, भंडारा भी करता है, सत्संगो करता है, यज्ञ भी करता है, त्रेता का धर्म है। और द्वापर में थोड़ा लड़ाइयो झगड़ा हो गया, किचकिच भी हो गया, थोड़ा सुमिरन ध्यान भी, थोड़ा यज्ञ भी, थोड़ा लड़ाइयो झगड़ा। सत्व घट जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, थोड़ा तमगुण भी आ जाता है। त्रेता का धर्म है। अब कलयुग में तो सत्व नाम के बराबर, रजोगुण थोड़ा और तमोगुण बहुत ही रहता है। यह क्या सभी को यही होता है कलयुग में? क्या कहेंगे कि नहीं बाबा, सब युग में ही चारों बात हुआ है। सतयुगों में हिरण्यकश्यप हुआ, कौन सतयुगी, सतयुग में वो कौन अच्छा आदमी था, प्रहलाद को गर्दने काट रहा था। ये त्रेता में भी देखिए तो रावण तो त्रेते में हुआ था। इस तरह से चारों युगों में यह जो है चारों बातें होती हैं। रामायण में लिखा हुआ है, नित्य युग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। रोज प्रत्येक दिन सबके हृदय में कभी सतयुग में रहते हैं, कभी त्रेता में रहते हैं, कभी द्वापर में रहते हैं, कभी कलयुग में रहते हैं। अभी सब लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, सबका ख्याल बढ़िया बना हुआ है, सब कोई सतयुग में है। घर जाएंगे, नून तेल लकड़ी शुरू हो जाएगा तो त्रेता होगा, और कहीं किसी को डपट करने लगे तो कलयुगों में चले गए। और लड़ाई झगड़ा करके तब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब नज़र जमेगी कि दिमागे खराब होगा। उस समय में कैसे कीजिएगा भजन? जब कलयुगी वृत्ति रहे जब तो करिए सकते हैं, कतनहु मन में गुस्सा रहेगा, अब बैठ करके जब करना शुरू करेंगे तो नहीं होगा, सो बात नहीं है। इसलिए कलयुग की जब वृत्ति रहे तो केवल जपे सहारा है। कलयुग केवल चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दृष्टि को ठहरा करके, और तब जब सुमिरन करेंगे तो हमारा मन एक ओर होगा, और जब मन एक ओर होगा तब दृष्टि का भी काम होगा। दृष्टि के बाद जो सुमिरन होगा वो अंतर के शब्द का सुमिरन होगा। ये जो है नाम, ये जो सकल कामनाहीन जय राम भगत रसलीन, ये जो है प्रेम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। यह प्रेम उपजेगा भीतर में, लौ लगेगी सुमिरन में, मन लगते लगते लग जाएगा। अब सुमिरन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, इसके लिए विशेष अभ्यास की जरूरत है। इसलिए लेकिन प्रारंभ तो सब किसी को नहीं कुछ होता है, तो नीके राम कहत है बपुरा।
नहीं कुछ होता है तो जप आप कर ही सकते हैं। इसलिए यह एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी को ख्याल करेंगे। यदि मन चंचल है तो बोल बोल करके भी जप करेंगे। मन में स्थिरता आई तो थोड़ा मन को शांत करके करेंगे तो वाचिक होगा और उपंसु होगा और तब फिर मानस जप भी होगा। 6 घंटे गुफा में घुसे अब बैठे हुए हैं। उनको कहते थे बाबा अच्छा बोलिए तो मन कितना देर स्थिर रहता है? मन तो दौड़ते रहता है। तो 6 घंटा गुफा में घुस करके बैठने से क्या? वो दिखाने के लिए हम काठ का घर बना लिए हैं, बैठ करके करते हैं, सो नहीं। करने वाला तो सब हल्ला गुल्ला के बीच में भी मन को शांत कर सकता है। दृष्टि को ठहरा दे, मन को टिका दे तो हल्ला से भी दृष्टि को कोई मतलब नहीं है। तो सुनकर नहीं करता, नज़र तो देखे उसको क्या मतलब है। और वो उनका जब पैर फूल गया तब मैंने कहा कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अब तब ध्यान कैसे कीजिएगा? वो कहे मन नहीं मानता है। ये नतीजा हुआ कि जब बेसी दर्द हुआ तो पटना भागे। अब पटना डॉक्टर ने कह दिया आजकल जो है खटिया पर लेटे रहते हैं, लेटे लेटे खाते हैं, कोसी होकर के नाम नहीं बता देंगे, आप लोग जान जाइएगा। बाबा हमारे हैं तो खटिया पर लेट ले खाते हैं, लेकिन और सब चीज़ इधर ठीक है सब कुछ। मेरे कहने का मतलब हठ नहीं। गुरु महाराज का जो तरीका है सबसे बढ़िया तरीका। आजकल कई जगह मैं गया था 24 घंटा ध्यान। 24 घंटा कौन ध्यान करोगे भाई? 1 घंटा वो बैठा, 1 घंटा वो बैठा, कोई रामायण पाठ है क्या? 1 घंटा बैठेंगे तो ध्यान होगा। गुरु महाराज का तरीका है कि सब कोई एक साथ बैठिए। एक दूसरे के साथ बैठने में एक दूसरे पर असर पड़ता है। वो एक आदमी को, मैं चंपानगर में था, 84 की बात है, एक सत्संगी कहा बाबा हम भी ध्यान में बैठेंगे। 40-50 की संख्या में पुरुष महिला सब बैठ जाते थे, सब लोग ध्यान करने के लिए। और हम कहा कि बैठने के लिए तो मना ही नहीं है, लेकिन खांसी आपको होती है। कहाँ खांसी तो होती है। हमने कहा जब आपको दम फूले, खांसी लगे, उठ करके बाहर चले जाइएगा, भीतर में खो नहीं कीजिएगा। मैंने कह दिया तो वो भी बैठ गया ध्यान में। अब ध्यान में बैठा तो खांसी गायब हो गया। मन लग गया जब करने में, ध्यान करने में, खांसी हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? सब आदमी के साथ मिल करके बैठते हैं। घर में 10 मिनट में तो ठहना तर करता है। यहाँ जेरा में घंटा भर बैठ जाते हैं, लाजो नहीं कुछ तो लोग क्या कहेगा। तो यह जो है मजमे की शक्ल में 10 आदमी के साथ मिल बैठ करके ध्यान कीजिए। 1 घंटा तक कोशिश कीजिए कि हिले डुले नहीं। प्रैक्टिस करने से उसके लिए क्या करना होगा? भोजन ठीक करना होगा। कंठधर खाइएगा तो नहीं बैठ पाइएगा। भोजन को ठीक कीजिए, अरबैन खाइए न, एक बेरा खाइए न, तब देखिए मन जो है और लगेगा। मेरे कहने का मतलब रहनी को संभालेंगे, भोजन को संभालेंगे, और गुरु महाराज का जो तरीका है कि जितना देर अच्छी तरह से बैठ के जप कर सकते हैं वो जप कीजिए तो हम लोगों का कल्याण होगा। जप के संबंध में थोड़ी चर्चा मैंने की, क्योंकि यह पहली चीज़ है, इसको सब कोई कर सकते हैं। और कीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो तो फिर उस पर चर्चा होगी। अब जो है 20 मिनट बचा हुआ है, भजमन भी होगा, वहाँ की घड़ी बता रहा है 20 मिनट, और फिर और का भी काम है, इसलिए मैं अधिक विशेष अपनी वाणी में विराम देता हूँ।